सब्जियों में ब्रोकली की खेती किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। कई तरह के पोषक तत्वों वाली इस सब्जी की बाजार मांग काफ़ी रहती है। इसे बड़े मॉलों और बाज़ारों में बेचा जाता है। कई बड़ी होटलों में इसकी सब्जी लोग बड़े चाव से खाते हैं। ब्रोकली गोभी की तरह दिखाई देती है, लेकिन पौष्टिकता की दृष्टि से साधारण गोभी से कई अधिक फायदेमंद होती है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका भारतीय कृषि कर्म में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम ब्रोकली की खेती के लिए नर्सरी से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक कैसे की जा सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले किसान भाइयों, हम इसकी मिट्टी और जलवायु के बारे में बात करते हैं। ब्रोकली की खेती के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बेहतर माना जाता है। इसकी खेती के लिए ठंडी जलवायु अच्छी मानी जाती है। ब्रोकली को उत्तर भारत के मैदानी भागों में सर्दियों के मौसम में अर्थात सितंबर मध्य के बाद से फरवरी तक उगाया जा सकता है। वैसे ब्रोकली की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। इसकी पौध सितंबर मध्य से नवंबर के शुरू तक तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। ब्रोकली की किस्में मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: सफ़ेद, हरी व बैंगनी। इनमें हरे रंग की किस्में लोगों द्वारा अधिक पसंद की जाती है। ब्रोकली की 9 स्टार, पेरिनियल, इटालियन ग्रीन, बाथम 29 और ग्रीन हेड प्रमुख किस्में हैं। वहीं इसकी संकर किस्मों में पायरेट पे में प्रीमियर क्रॉप, क्लीपर, ग्रीन सर्फ मुख्य रूप से शामिल है। किसान भाइयों, अब इसकी नर्सरी के बारे में बात करते हैं कि आप नर्सरी कैसे तैयार करेंगे। ब्रोकली की नर्सरी ठीक फूलगोभी की नर्सरी की तरह ही की जा सकती है। इसके बाद इसका रोपण मुख्य खेतों में किया जा सकता है। ब्रोकली की नर्सरी तैयार करने के लिए 3 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी तथा जमीन की सतह से 1.5 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी में बीज की बुवाई की जाती है। इसकी बुवाई के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर के हिसाब से ली जाती है। क्यारी की अच्छी प्रकार से तैयार करके व सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर बीज को पंक्तियों में 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुवाई करते हैं। बुवाई के बाद क्यारी को घास फूस की महीन परत से ढक दिया जाता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। जब पौधा निकलना शुरू हो जाए तो ऊपर से घास फूस को हटा देना चाहिए। नर्सरी में पौधों को कीट से बचाव के लिए नीम का काढ़ा या गोमूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम बुवाई से पहले बीज को उपचारित करना भी जरूरी होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि आप बीज उपचार कैसे करोगे। किसान भाइयों, नर्सरी में पौधों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए बुवाई से पहले बीज को फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करना बहुत जरूरी है। ब्रोकली के रोग मुक्त स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए बुवाई से पहले कैप्टन 50 WP 1 ग्राम प्रति 100 बीज की दर से उपचारित किया जाना चाहिए। बुवाई के समय बीज की गहराई व दूरी का ध्यान रखना भी आवश्यक है। बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और गहराई 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें बीज का अंकुरण बेहतर होता है। किसान भाइयों, अब आप अगर खेत में इसकी रोपाई करना चाहते हो तो आप रोपाई कैसे करोगे। तो बीज बोने के करीब 4 से 5 सप्ताह में इसकी पौध खेत में रोपाई करने योग्य हो जाती है। ब्रोकली के बीजों की रोपाई पंक्तियों में की जानी चाहिए ताकि निराई गुड़ाई का काम आसानी से हो सके। ब्रोकली के कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों के बीच का फासला 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रुपाई करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। वहीं
रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए किसान भाइयों। ब्रोकली की खेत में खाद एवं उर्वरक की मात्रा आप किस तरह से दे सकते हैं। खाद एवं उर्वरक का इस्तेमाल मिट्टी के परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं किसान भाइयों आपको कि आप कोई भी खाद उसमें देते हैं तो आप उससे पहले मिट्टी का परीक्षण अवश्य कर लें। फिर भी सामान्यतः ब्रोकली की फसल को गोबर की सड़ी खाद 50 से 60 टन, नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें गोबर तथा फास्फोरस खादों की मात्रा को खेत की तैयारी में रोपाई से पहले मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। वही नाइट्रोजन की खाद को 2 से 3 भागों में बांटकर रोपाई के क्रमशः 25, 45 तथा 60 दिन बाद प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की खाद दूसरी बार लगाने के बाद पौधों पर मिट्टी की परत चढ़ाना लाभदायक रहता है किसान भाइयों। अब सिंचाई की यदि हम बात करें तो ब्रोकली की फसल को आवश्यकता अनुसार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए हर 10 से 15 दिन के अंतराल में फसल की सिंचाई की जानी चाहिए। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत में सिंचाई के समय पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि खेत में अधिक पानी जमा होने पर ब्रोकली की फसल खराब हो सकती है। इसलिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाएं किसान भाइयों। अब अगर बात करें कि यह फसल कितने दिन में तैयार हो जाएगी, तो ब्रोकली में फल जब सामान्य आकार हो जाए तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। देरी से इसकी तुड़ाई करने पर इसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती है, इसके गुच्छे बिखर जाते हैं। आमतौर पर 60 से 65 दिनों में फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। ब्रोकली की अच्छी फसल से करीब 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है किसान भाइयों। इसके बाद आप फसल चक्र का भी ध्यान रखें किसान भाइयों। यदि आपने इस बार खेत में ब्रोकली की बुवाई की है तो दूसरी बार अन्य फसल बोनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि ब्रोकली की खेती के दौरान कई प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं। इसमें कीट शरण लेकर खेत में रोगों को बढ़ावा देते हैं। इससे फसल को नुकसान होता है और उत्पादन में भी कमी आती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप ब्रोकली की खेती आप कर सकते हो और आप एक अच्छा मोटा मुनाफा किसान भाइयों कमा सकते हो। ब्रोकली एक बहुत अच्छी फसल है और इसमें आपको बहुत अच्छी आमदनी भी हो जाती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये जो फसल है आपके मंडी में इसका रेट कैसा है, क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे इसका बाज़ार है या नहीं, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके बाद ही आप ब्रोकली की फसल आप ले सकते हैं किसान भाइयों। आशा करता हूं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए किसान भाइयों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इससे भी अच्छे वीडियो आपको बनाकर दिखाते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।